आजकल सभी मनुष्य किसी न किसी प्रकार की इच्छाओं से ग्रसित रहते हैं। ये इच्छाएं हर मनुष्य की अपनी अपनी अलग अलग तरह की होती हैं। इसका कारण है कि मनुष्य की इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं। बहिर्मुखता के कारण इंद्रियां चंचल होकर स्थूल संसार में लिप्त रहती हैं। इस परिवर्तनशील संसार में सुख कहाँ है, सिर्फ दुख ही दुख है। मनुष्य इस परिवर्तनशील क्षणभंगुर संसार का असली स्वरूप अज्ञानता के कारण पहचान नहीं पाता है। इसी कारण वह इस संसार को अपना समझता है। क्षणिक सुख भोगने के लिए सांसारिक वस्तुओं में लिप्त रहता है। इंद्रियों के पराधीन हो मनुष्य सुख के चक्कर में दुख ही दुख उठाता है। वह सोचता है कि अमुक मैं प्रकार का सुख प्राप्त कर मैं तृप्त हो जाऊंगा। इसी तृप्ति के चक्कर में वह दिन दुगना रात चौगुन लगा रहता है, मगर तृप्ति नहीं होती है। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे तृष्णा बढ़ेगी। किसी इच्छा की पूर्ति हो जाने पर तृष्णा कम नहीं होती है, बल्कि तृष्णा को बढ़ावा मिलता है। यदि जलती हुई लकड़ियों में आप घी डाल दे तो आग बुझ नहीं जाती है, बल्कि आग और भड़कती है। इसी प्रकार इच्छाओं की पूर्ति पर इच्छा और बढ़ती है। जितनी इच्छाएं ज्यादा चलेंगी उस वस्तु पर मोह अधिक हो जाएगा। मोह को दूर करने के लिए उसे अपनी तृष्णा पर अधिकार करना होगा। तृष्णा पर अधिकार करने के लिए इच्छाओं का दमन करना होगा। इच्छाओं को दमन करने के लिए उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। इंद्रियों पर अधिकार तभी हो सकता है जब इंद्रियों को अंतर्मुखी किया जाए। इंद्रियों के अंतर्मुखी होने पर इच्छाएं कम हो जाएंगी, मगर इसके लिए योग का सहारा लेना पड़ेगा।